महाभारत में द्रौपदी का किरदार सबसे अहम माना गया है। श्री कृष्ण और द्रौपदी के कई ऐसे संभलते हैं जहां श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि तुम संसार में परिवर्तन लेकर आओगी, और ऐसा ही हुआ भी। अधर्म पर धर्म की विजय का सबसे अहम हिस्सा बनी द्रौपदी। द्रौपदी की वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ। कहा जाता है कि महाभारत जैसा विशाल युद्ध ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही आगे कभी होगा। द्रौपदी के बारे में ये तो आप सभी ने जरूर सुना होगा कि वो 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन इन सब से अतिरिक्त शायद ही आप ये जानते होंगे कि 5 पांडवों की द्रौपदी के अलावा भी कई पत्नियां थी। तो आज हम आपको अपनी वीडियो में इसी बारे में पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं युधिष्ठिर के साथ, क्योंकि वो 5 पांडवों में सबसे श्रेष्ठ थे। युधिष्ठिर की पत्नी का नाम देविका था। देविका के लिए कहा जाता है कि वो अत्यंत रूपवती थी। युधिष्ठिर और देविका का एक पुत्र था जिसका नाम धोधेय था। युधिष्ठिर के बाद आपको भीम की पत्नी के बारे में बताते हैं। भीम की द्रौपदी के अलावा 2 पत्नियां बताई जाती हैं जिनके नाम हिडिंबा और बलंधरा थे। हिडिंबा जो कि एक राक्षसी थी और हिडिंबा का एक पुत्र घटोत्कच था जिसका वर्णन आपने महाभारत के युद्ध में सुना होगा, जबकि बलंधरा के पुत्र का नाम संवर्ग था। भीम के बाद अर्जुन के बारे में आपको बताएं तो अर्जुन की द्रौपदी के अलावा 3 और पत्नियां थी, जिसमें से सुभद्रा को तो सभी जानते हैं जो कि श्री कृष्ण की बहन थी। इसके अलावा अर्जुन ने उलूपी और चित्रांगदा नाम की कन्याओं से विवाह किया। अर्जुन को सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से एरावत और चित्रांगदा से वब्रुवाहन नाम के पुत्र हुए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब नकुल के बारे में। नकुल की द्रौपदी के अलावा एक और पत्नी थी जिसका नाम करेणुमति था। नकुल और करेणुमति का एक पुत्र था जिसका नाम था निर्मत। अब आपसे अंत में सहदेव के बारे में बात करते हैं। सहदेव के लिए बताया जाता है कि द्रौपदी के अलावा सहदेव की भी एक और पत्नी थी जिसका नाम विजय था। सहदेव और विजय का एक पुत्र था जिसका नाम था सुहोत्र। तो ये थी पांडवों की द्रौपदी के अलावा अन्य पत्नियां जिनके बारे में आज हमने आपको बताया। आशा है आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। हमारा चैनल इंडियन माइथोलॉजी फैक्ट्स सदैव ही आपके सुझावों का स्वागत करता है।